सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के चौथे पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को देखने से आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इसके प्रश्नोत्तर करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि पहले प्रश्न में कहा गया है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायतो। पाठ में जो गीत दी गई है उसको स्वर के साथ गाना है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतो। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद अर्थात सिंगल वर्ड में लिखना है। स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अर्थात अपना, स्वयं का साधन क्या होता है। अपना साधन क्या होता है तो हमने क्या पढ़ा था, बलम स्वकीयम साधनम भवति। तो किम की जगह क्या लिख देंगे, बलम। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा का बलम। आइए खा नंबर देखें। पथि के विषमाह प्रखराह। पथि अर्थात रास्ते में, के कौन, विषम नुकीले, प्रखराह विषम अर्थात उबड़ खाबड़ और प्रखर नुकीले, मतलब रास्ते पे कौन उबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, पाषाणाह। पत्थर, पत्थर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं। हमने कविता में पढ़ा था पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। तो खा का उत्तर हो जाएगा पाषाणाह। आइए गा नंबर देखते हैं। सततम किम करणीयम। सततम अर्थात हमेशा, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। ध्येय अर्थात अपने लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्येय स्मरणम। आइए घ नंबर देखते हैं। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। तो हमने पाठ पढ़ने से पहले शुरू में ही पढ़ लिया था। ये जो सदैव पुरतो निधेहि चरणम कविता है, इसके जो रचयिता थे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इसका हम उत्तर लिख देंगे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आइए अंगा नंबर देखते हैं। शाह कीदृशः कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि श्रीधर भास्कर राष्ट्रवादी कवि हैं। तो ये कैसे कवि माने जाते थे, राष्ट्रवादी कवि अर्थात अपने देश के प्रति लगाव रखने वाले कवि माने जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो। अर्थात ये जो मंजूषा दी गई है इसको देख करके यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। तो हमने कविता में जैसे से पढ़ा है उसी हिसाब से यहाँ भरेंगे। त्वं पुरतः चरणम निधेहि। निधेहि अर्थात रखो। का नंबर देख लेते हैं। त्वं विद्यालयम, फिर यहाँ रिक्त स्थान दिया गया, तुम विद्यालय को जाओ। तो जाने की संस्कृति क्या होगी, चल। त्वं विद्यालय, तुम विद्यालय जाओ। खा नंबर में राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। अपने देश से प्रेम रखो। विधेहि, विधेहि का अर्थ होता है करो अर्थात रखो, अपने देश से प्रेम करो। ठीक है, तो यहाँ जो खा में हम उत्तर लिख देंगे विधेहि। इसी प्रकार गा नंबर में मह्यम जलम, फिर रिक्त स्थान, मुझको जल दो। तो देने के लिए संस्कृत में क्या करें, देही, मुझे जल दो। घ नंबर में मूढ़
जहीह धनागम तृष्णाम। जो मूर्ख लोग होते हैं वो धन के आगम की तृष्णा करते हैं, लालच करते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो जहीही, इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? जहीही। जही का अर्थ होता है छोड़ दो, अर्थात धन जो मतलब धन की तृष्णा को छोड़ दो। गोविंदम, रिक्त स्थान पर दिया गो, भज गोविंदम, मतलब ईश्वर को हमेशा याद करो, भज गोविंदम। 4 नंबर में सततम ध्येय स्मरणम कुरु। सततम ध्येय स्मरणम, फिर रिक्त स्थान दिया, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करो। करो अर्थात करो, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी हमारी हम लोगों ने कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कहा गया है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना लिखतो। अर्थात जो सही बात कही गई है उसके सामने आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो अनुचित बात है, सही बात नहीं लिखी हुई है, उसके सामने ना लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ और ना का अर्थ होता है नहीं। आइए देख लेते हैं। पुरुतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे की ओर कदम रखना चाहिए। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? तो हमने कविता में पढ़ा हाँ रखना चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे आम। का नंबर में निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति। निज निकेतनम मतलब हमारा जो घर है वो गिर शिखरे पर्वत की चोटी पर है। तो हमने कविता में पढ़ा था कि हमारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है बहुत दूर पर है। तो ये बात क्या सही है, कविता में कही गई है? तो हाँ कही गई है, इसलिए हम लिखेंगे आम। आगे देखिए, स्वकीयम बलम बाधकम भवति। क्या अपना स्वयं का जो बल होता है वो काम करने में बाधक होता है? तो हमने पढ़ा था नहीं, बाधक नहीं होता है, बल्कि स्वकीयम भवति साधनम भवति, स्वकीयम बलम साधनम भवति। हमारा जो बल होता है वो हमारा साधन होता है किसी काम को करने के लिए। तो ये बात नहीं कही गई है, इसलिए यहाँ लिख देंगे ना। गा नंबर में पथि हिंसा पशुः ना संति। रास्ते में हिंसक पशु हमें नहीं हैं। तो हमने पढ़ा था कि रास्ते में हिंसक पशु हैं। हिंसा पशुः परितो घोरा, ये लाइन हमने पढ़ी थी। तो ये बात भी यहाँ गलत लिखी हुई है, तो इसमें भी हम लिख देंगे ना। आगे घ नंबर देखिए, गमनम सुकरम अस्ति। अर्थात जो रास्ता है वो सुकर अर्थात सरल है, मतलब सीधा साधा है। तो नहीं, हमने पढ़ा था सरल नहीं है, सुदुष्कर है, अर्थात बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ये बात भी गलत कही गई है, इसलिए यहाँ भी लिख देंगे ना। आइए घ नंबर देखते हैं, सदैव अग्रे एवं चलनीयम। हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए। क्या ये बात कविता में कही गई है? हाँ कही गई है, इसीलिए उसका उत्तर लिखेंगे आम। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 पूरा कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का ही दूसरा भाग। इसमें कहा गया है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टम कुरुतो। वाक्यों की रचना करके अर्थों को स्पष्ट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, परितः अर्थात चारों ओर, पुरतः सामने, नगः पर्वत, नाग सर्प, आरोहणम चढ़ना और अवरोहण उतरना। इसी प्रकार विषमाह अर्थात ऊबड़ खाबड़, समाह मतलब समतल। आइए इनका वाक्यों में प्रयोग करें। परितः, तो ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति। परितः अर्थात चारों ओर, तो गांव के चारों ओर बगीचा है। आप इसकी जगह कोई दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। इसके अलावा और भी कुछ आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। परितः जिसका अर्थ होगा चारों ओर। पुरतः अर्थात सामने, सत्यम पुरतः विजयम अस्ति। सत्य के आगे जीत है। हमने हमेशा पढ़ा है सत्य के आगे जीत है। तो इसमें भी आप कुछ भी बना सकते हो। विद्यालयस्य पुरतः वृक्षः अस्ति, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। पुरतः का अर्थ होगा सामने। आगे देखते हैं नगः। हिमालयः एकः महान नगः अस्ति। नगः अर्थात पर्वत, हिमालय एक महान पर्वत है। तो आप इसके अलावा और भी कोई वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं।
नाग अर्थात सर्प सांप, शिवः नागः धारयति, जो भगवान शिव हैं वो नागों को धारण करते हैं, सांप को धारण करते हैं। आरोहणम अर्थात चढ़ना, किंचित यात्री कुछ यात्री बस याने बस में आरोहणम करोति चढ़ रहे हैं। आइए अवरोहण का बना के देखते हैं। अवरोहण मतलब उतरना। किंचिदपि बस यानात अवरोहणम करोति, कुछ यात्री बस से उतर रहे हैं। आइए अगले देखते हैं। विषमाः, विषमा अर्थात ऊबड़ खाबड़। सन्मार्गाः विषमाः भवति, कुछ मार्ग ऊबड़ खाबड़ होते हैं। सम का देखते हैं। समाः अर्थात समतल या बराबर। कुमार्गाः, जो खराब रास्ते होते हैं। कुमार्गाः समाः भवन्ति, कुछ मार्ग समाः अर्थात बराबर अथवा समतल होते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 का जो आ और आ जो दोनों भाग हैं इस तरीके से हमने पूरा कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषा से अर्थात ये जो बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिख रहे हैं इनको देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इनके सबसे पहले मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ। ये सारे जो हैं अव्यय शब्द हैं। एव, ही, खलु, निश्चय ही, तथा उस प्रकार, परितः चारों ओर, पूर्वतः आगे, सदा हमेशा, बिना अर्थात बिना। विद्यालयस्य रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। तो आगे की संस्कृत हम क्या करेंगे? पूर्वतः, विद्यालयस्य पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति। अगला देखिए, सत्य की जीत होती है। तो सत्य की ही, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? एव, सत्य की ही जीत होती है। का नंबर देखिए, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप स्नान करना चाहते हैं या स्नान करेंगे? तो यहाँ पर खलु। सह यथा चिंतयति, वह जिस प्रकार सोचता है, तथा उसी प्रकार आचरण करता है। तो यथा के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? तथा। अंग नंबर, ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। तो हमने क्या पहले शब्द इस्तेमाल किया था? परितः, चारों ओर। 4 नंबर में, विद्याम जीवनम वृथा, तो विद्या किसके बिना बेकार है? विद्या के बिना जीवन बेकार है। तो हाँ, इस रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? बिना, विद्या के बिना जीवन बेकार है। भगवंतम भज, सदा अर्थात हमेशा भगवान को भजो या हमेशा भगवान को याद करो। तो इस प्रकार का नंबर में पूर्वतः, खा में एव, गा में खलु, घा में तथा, अंगा में परितः, चा में बिना और छा में सदा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे जरूर देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है विलोम पदानि योजयतु, विलोम शब्दों को जोड़ना है या मिलाना है। पूर्वतः, इनका पहले आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। पूर्वतः आगे, स्वकीयम अपना, भीति डर, अनुरक्ति प्रेम, गमनम जाना। विरक्ति अर्थात प्रेम ना होना, आगमनम आना, पृष्ठतः पीछे, परकीयम दूसरे का, साहसः अर्थात साहस होना, निडर होना। तो आइए देख लेते हैं। पूर्वतः आगे का विलोम क्या होगा? पीछे, पृष्ठतः, पूर्वतः पृष्ठतः। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का, स्वकीयम परकीयम। भीति डर, साहस निडर। तो भीति का विलोम क्या हो जाएगा? साहसः। इसी प्रकार अनुरक्ति प्रेम होना और विरक्ति मतलब प्रेम ना होना, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। गमनम जाना, आगमनम आना। तो इस प्रकार विलोम शब्दों को आप लोग कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 7 का आ देखते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को
हमें लट लकार के कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको लोट लकार और विधिलिंग लकार में बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया है लट लकार पदेभ्यः, लट लकार के जो पद हैं उनको लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरु। तो लोट लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है। तो पठति, तो इसका क्या हो जाएगा पठतु, और विधिलिंग में पठे। तो पठतु लोट लकार इस अर्थात आज्ञा के अर्थ में, पठतु पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार इसका आंसर हो जाएगा पढ़ो, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में इसका आंसर हो जाएगा पठे, तो अर्थात पढ़ना चाहिए। इस प्रकार खेलसी का इसका लोट लकार में बनेगा खेल, और विधिलिंग लकार में खेले है। खादंती का लोट लकार में खादंतु, और विधिलिंग लकार में खादेयुः। इसी प्रकार पिबामी का पिबानी, और विधिलिंग लकार में पिबेयम। हंसतः हंसताम, और विधिलिंग लकार में हंसेताम। नयामः लोट लकार में नयाम, और विधिलिंग लकार में नयेम। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का आ अर्थात दूसरा भाग। इसमें कहा गया है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयेत। नीचे कुछ लिखे हुए शब्द हैं, इसमें जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उस प्रकार से हमें लिखना है। तो देख लेते हैं। पहले शब्द में कहा गया है पथिन। पथिन जो शब्द है इसको सप्तमी भक्ति एक वचन में बदलना है। तो आइए देखिए, हमने पढ़ा था पथि पाषाणा, पथि अर्थात रास्ते में, तो जो सप्तमी भक्ति एक वचन का क्या शब्द होगा पथि। इसी प्रकार राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द को चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा राष्ट्राय, क्या हो जाएगा राष्ट्राय। आगे देखिए पाषाण अर्थात पत्थर, तो इसका देखिए क्या सप्तमी भक्ति एक वचन में पाषाणे, क्या हो जाएगा पाषाणे। यान शब्द का द्वितीय भक्ति बहुवचन, तो ये नपुंसक लिंग की तरह जैसे हमने पढ़ा था फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो उसी प्रकार इसका रूप चलेगा यानम याने यानानी, और यानम याने यानानी। तो यानानी अर्थात द्वितीय विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी यानानी बनता है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी यानानी बनेगा। आगे हैं शक्ति का प्रथम विभक्ति एक वचन, तो शक्ति ही बनेगा। इसी प्रकार पशु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो पशु नाम, क्या बनेगा पशु नाम, पशुओं का। ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। इसी के साथ इस पाठ के सारे प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो मददगार आपके लिए साबित होती है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्दी अगले पाठ के साथ एक नई वीडियो के सामने आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।